हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रिया शेट्टी और आप सबका मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट वुमेन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, कितने तरह के मेथड्स होते हैं, कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, कब कर सकते हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान। और हाँ, मैं लास्ट में आपको एक सैम्पल डाइट भी दूंगी जिसको आप ध्यान में रख के अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में बनाया है। आज हम पार्ट 1 में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग टॉपिक। तो जो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, आई एडवाइस कि आप दोनों पार्ट वीडियो का देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि कौन सा इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको सूट करेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल या आप पैटर्न ऑफ ईटिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने पूरे दिन को यानी कि 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट ऑफ टाइम में हम खाना खाते हैं और एक पार्ट ऑफ टाइम में हम फास्टिंग करते हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ज़रिया बन गया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। तो चलिए अब हम मेथड्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है 5:2 जिसे पीरियोडिक फास्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वीक का कोई भी 2 दिन फास्टिंग करते हैं और अनदर 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं। मतलब जो भी हम रोज़ खा रहे हैं वही खाना हमें 5 दिन में खाना है और बाकी 2 दिन हमें फास्टिंग करना है। घबराइए नहीं, पूरे 2 दिन आपको कुछ भी नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप उस 2 दिन में बहुत ही कम कैलोरीज़ या कह सकते हैं 400 से 500 कैलोरीज़ ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ध्यान रहे कि नॉर्मल दिन में भी जो आप खा रहे हैं उस दिन भी आप हेल्दी ही खाएं। आप चाहे तो फास्टिंग के लिए सैटरडे संडे भी चूज़ कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक दिन फास्टिंग मंडे को कर रहे हैं, उसके बाद आप फास्टिंग थर्सडे या फ्राइडे को कर रहे हैं। आपको जो भी कन्वीनियंस हो आप वो 2 दिन चूज़ करें और फिर फास्टिंग उस दिन करें। सेकेंड मेथड है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम वीक में एक दिन खाते हैं, एक दिन फास्टिंग करते हैं, फिर एक दिन खाते हैं, एक दिन फास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मंडे को फास्टिंग किया तो ट्यूसडे को खाएंगे, फिर वेडनेसडे को हम फास्टिंग करेंगे, थर्सडे को खाएंगे, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ध्यान रहे कि फास्टिंग के दिन अगेन आपकी कैलोरीज इनटेक कम हो जाएगी। आप 300 से 400 या मैक्सिमम 500 कैलोरीज ही ले सकते हैं और बाकी दिन यानी कि ईटिंग वाले दिन आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आपकी ईटिंग वाले दिन है उस दिन भी आप हेल्दी खाना ही खा रहे हैं, कोई जंक वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। थर्ड मेथड है 16:8 जिसे डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी कहते हैं। ये काफ़ी फेमस है और मोस्टली लोग इसे ही प्रेफर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स खाते हैं। 8 आवर्स खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटे खा रहे हैं। आप उस 8 घंटे में 2 से 3 मेन मील ले सकते हैं और 1-2 स्नैक्स ले सकते हैं। पर मैं बिगनर्स को ये एडवाइस करूँगी कि आप डायरेक्टली 16:8 का मेथड फॉलो ना करें। आप इनिशियली 12:12 का विंडो फॉलो कर सकते हैं या 14:10 का कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली यू कैन मूव टू 16:8। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 16:8 का विंडो फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी इनिशियली पॉजिटिवली रिएक्ट ना करे, क्योंकि हमारे बॉडी को बिल्कुल भी आदत नहीं होगी उतने लंबे समय तक फास्टिंग करने का। तो आप इनिशियली 12:12 से ही शुरू करें। तो जो लोग भी पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। 12-12, 13-11, 14-10, 9 एंड फाइनली 16-8 जिसे हम स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। आप जिस भी विंडो को फॉलो करें, आई एडवाइस कि आप अपनी बॉडी को ज़रूर ध्यान से सुन। हो सकता है आपको इनिशियली हेडेक हो या फटीग हो या लो ऑन एनर्जी भी आप फील करें। अगर आप ऐसा कुछ भी फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सही विंडो नहीं चूज़ किया एंड यू नीड टू गो अ लिटिल स्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 14-10 का विंडो शुरू किया है,
फिर भी आपको लो ऑन एनर्जी फील हो रहा है या कभी हेडेक आ रहा है, तो उस वक्त आई एडवाइज़ कि आप 13-11 या 12-12 का विंडो से शुरू करें। जब आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी 12-12 या 13-11 के विंडो से, तब आप ग्रेजुअली 14-10 फॉलो कर सकते हो और धीरे धीरे आप 16-8 फॉलो कर पाएँ। ऑल्दो 16-8 को स्टैंडर्ड मेथड माना गया है, पर फीमेल के लिए 14-10 भी बहुत है। अगर आप 14-10 भी रिलीजियसली फॉलो करें तो आपको उससे बिलो मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट मेथड है ईट स्टॉप ईट। इसमें क्या होता है कि आप वीक में कोई भी 1-2 दिन अपने हिसाब से चूज़ करते हैं और उस 1-2 दिन में आप कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ पानी पीना है। और बाकी का जो 5-6 दिन है, आप उस दिन जैसा खाना खाते आ रहे हैं वैसे ही खाना खा सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि खाने वाले दिन अगेन हेल्दी खाना ही खाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आई ऑलवेज़ एडवाइज़ कि आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा कोई ड्राई फ्रूट्स या सीजनल फ्रूट से ही तोड़ें और उसके आधे घंटे के बाद आप एक होलसम मील लें। आप पूरे दिन में कोशिश करें कि होलसम मील ही लें। होलसम मील का मतलब है जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, हेल्दी फैट्स हो और बहुत सारा फाइबर हो। आप इसके साथ साथ कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, हर्बल टी ये सब भी ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। और बनाना, जिसे सुपर फूड कहा गया है, वो तो ज़रूरी ले, क्योंकि अगर आप बनाना खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जल्दी ही मिल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस किस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। पहला, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, और इसके साथ साथ कोई भी जंक फूड या ऑयली फूड नहीं, कोई प्रोसेस फूड नहीं, कोई पैक फूड नहीं, ये सब चीज़ को आपको पूरी तरह से परहेज करनी है। तब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किन्हें करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसा देखा जाए तो हम सभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो लोग 18 ईयर्स से कम के हो या जो लोग 70 ईयर्स से ज़्यादा हो, यानी 18 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा वाले लोग ना ही करें तो अच्छा होगा। दूसरा हो गया प्रेग्नेंट विमेन या लैक्टेटिंग मदर, या जो लोग अंडर वेट है वे लोग भी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। और तीसरा, अगर आप किसी मेडिकेशन पे है तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। स्टिल अगर आपको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर सलाह ले लें। ये अब हम बात करते हैं व्हेन कैन वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ ऑफन शुड वी डू। कितने ऑफन हमें वीक में करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आप हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं हर रोज़, तो आप वीक में 2 दिन या 3 से 4 दिन भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ आइडिया तो अब हो ही गया होगा। डिटेल में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं बेनिफिट्स, सैम्पल मील प्लान और क्या क्या बात हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल क्लियर देम। And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. I'll see you soon in my very next video. Till then, stay healthy, stay beautiful.